क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी थी। कल मुरीद के अंदर लावारिस और रागीरों की लाशों को बगैर गुस्ल दिए और बगैर नमाज जनाजा पढ़ाए मुरीद की सरजमीन पर सपुर्द खाक कर दिया गया और उनकी लाशों को लोडिंग रक्शों में लोड करके कब्रिस्तान तक लेकर जाया गया और वहां ना उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई, ना उनको गुस्ल दिया गया और उनको ऐसे ही दफना दिया गया। क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? और वो कौन लोग थे जो लावारिस थे, वो कौन से रागीर थे, ये किसी ने नहीं बताया। लेकिन शायद वो लब्बैक वाले थे जो लावारिस थे, जो रागीर थे, जो फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने निकले थे। उनका जुर्म यही था, उनको सीधी गोलियां मारी गई, बख्तरबंद गाड़ियां चढ़ाई गई, उनकी लाशों को जलाया गया, लाशों को नदी नालों में फेंका गया, लाशों को गायब किया गया, ना जुडिशल कमीशन बनाया गया। 2 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक कोई इंसाफ नहीं है। और जो भी उलमा है, जो कन्वेंशनें हो रही हैं, उनमें वो बात नहीं कर सकते, हक की बात नहीं कर रहे, बल्कि हक वालों को बागी करार दे रहे हैं। और जो सालों के अंदर जेलों में बेगुनाह पड़े हैं, उनके लिए भी कोई आवाज नहीं बुलंद करते, बल्कि जालिम के साथ खड़ा होकर उनको और तकवीयत देते हैं। और ये उलमाए सू है जो हक की बात नहीं कर सकते, लोगों को उल्टा गुमराह करते हैं और अपनी दुनिया के लिए, दुनियावी मफादात के लिए अपना दीन बेच देते हैं और जालिम के साथ खड़े हो जाते हैं, बजाय कि उनके खिलाफ आवाज बुलंद करें, हक की बात करें कि बेगुनाह लोगों को क्यों सालों से तुमने पाबंदे सलासिल किया है, क्यों लोगों को तुम रोडों पर मार रहे हो, क्यों अपना जो है वो लोगों के टैक्सों से खरीदा गया असला अपने लोगों पर इस्तेमाल करते हो, बैरून मुल्क जाकर मुज़ाकरात करते हो। अफगानिस्तान से भी मुज़ाकरात होते हैं, इंडिया से भी हो सकते हैं, लेकिन अपने लोगों पर ताकत का इस्तेमाल होता है। और जो दहशतगर्द है उनको तुम कौमी धारे में लाने की कोशिश करते हो, लेकिन जो अपने पुरअमन लोग हैं उन पर तुम ताकत का इस्तेमाल करते हो। जो तुम्हारी अक्सरियत है उनको सीधी गोलियां मारते हो। उनका कसूर क्या है कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुके हैं, निहत्ते हैं, उनके पास कोई असला नहीं है और वो अपने इदारों के खिलाफ खड़े नहीं होते, इसलिए तुम ताकत का इस्तेमाल करते हो।